आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज की प्रस्तुति बहुत ही खास होने वाली है। चलिए दोस्तों, आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। क्या आपके घर में भूत प्रेत है? इस समय बोलो दोस्तों, क्या आपके घर में इस समय भूत प्रेत हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब देने पर आपके मन असमंजस में पड़ गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या पता कि हमारे घर में भूत प्रेत का साया है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ संकेत बताने वाला हूं। अगर यह संकेत आपके घर में हैं, तो आपके घर में भूत निवास करता है। और दोस्तों, भूत भगाने का मंत्र भी इसमें बताया जाएगा। पहले यह जान लेते हैं कि भूत प्रेत कैसे बनते हैं। प्रेत योनि भी ऐसी ही अशांति और अतृप्त स्थिति से भरी जीवन दशा का नाम है। जो व्यक्ति भूखा प्यासा मरता है, संभोग सुख से वंचित रहकर मरता है, गुस्सा लोभ वासना आदि लेकर मरता है, वह निश्चित तौर पर भूत बनकर भटकता रहता है। जो इंसान एक्सीडेंट में आत्महत्या करके या जिसकी हत्या की गई हो, ऐसे लोग भी भूत बनकर भटकते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भूत प्रेत में विश्वास पीढ़ियों से भारत के लोगों के दिमाग में गहराई से जुड़ा हुआ है और यह आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विकास के युग में अभी भी बना हुआ है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद की घटनाएं, मृत्यु लोक यमलोक नरकलोक जैसी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। मित्रों, अगर आपको कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी न किसी बुरी शक्ति का डेरा है अथवा किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में अपनी जगह बना लिया है। यह संकेत बहुत ही भयानक और खतरनाक होते हैं। कई लोग इन्हें मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उन संकेतों के बारे में गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्रीहरि से पूछा कि हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किस मनुष्य के घर में भूत प्रेत वास करते हैं? तो ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं जिसे जानकर यह पता लगाया जा सकता है कि घर में बुरी शक्ति का वास है? तभी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को उत्तर देते हुए कई रहस्यमयी बातों को बताया, जिसे आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है, वैसे घर में माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। ऐसे घर में हमेशा गरीबी दरिद्रता छाई रहती है। अगर किसी मनुष्य के घर में प्रेतों का वास होता है तो उसे विभिन्न प्रकार के संकेत मिलते हैं। यह संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या फिर सपनों के माध्यम से मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सपने में यह चीजें दिखाई देने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में भूत प्रेत का वास है। उसके पूर्वज या मृत परिजन प्रेत योनि में वास कर रहे हैं और उनके ही घर में विचरण कर रहे हैं। प्रेतों के घर आने से कई प्रकार के संकेत मनुष्य को मिलने लगते हैं। इसीलिए उसे उपाय करके इन प्रेतों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि घर में माता लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं का वास होने लगे और घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बनी रहे। आइए मित्रों, सर्वप्रथम जानते हैं कि घर में ऑपरेट प्रवेश क्यों करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में समस्त प्राणियों को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है।
प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है। यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए कफ, मलमूत्र और अन्य प्रकार के गंदे चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी भोजन रखने से प्रेत और आकर्षित होने लगते हैं। इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बासी भोजन नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, धर्म, पूजा पाठ जैसी धार्मिक कार्य नहीं करते तो ऐसे लोगों के घर आत्माओं का वास होने लगता है। जिस घर की महिलाएं ज्यादा देर तक सोने वाली होती है, पति तथा गुरुजनों का अपमान करती है, जिस घर के पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर के लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं या स्नान नहीं करते, स्नान किए बिना पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करते हैं, तो उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं और उनके स्थान पर प्रेत निवास करने लगते हैं। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं घर में प्रेत होने की कौन से संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वह वायु रूप में ही अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करता है। अगर सपने में घोड़ा, हाथी तथा बैल जैसे प्राणी विकृत रूप में दिखाई दे या फिर क्रोध करते हुए आपकी ओर आक्रमण करें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेतों का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को सया पर विपरीत परिस्थिति में देखता है, यानी सोते समय वह सीधा होता है लेकिन जागने पर देखता है कि उसका सिर दूसरी ओर है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत बाधा हुई है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या उसके मरे हुए पूर्वज गंदे कपड़े में दिखाई देते हैं या फिर उनके पूर्वज दूसरों का भोजन चोरी करके भागते हुए दिखाई देते हैं, अथवा वह अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और वह उसी के घर में वास कर रहा है। अगर सपने में कोई जानवर जैसे गाय, बैल, पक्षी, घोड़ा आदि मनुष्य की भाषा बोलते हुए दिखाई देता है, तो समझ जाना चाहिए कि आपके मृत परिजन प्रेत योनि में चले गए हैं और वह आपके ही घर में निवास कर रहे हैं। अगर घर में बार बार क्लेश होता है, धन का अचानक हानि होने लगता है, घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं, तो यह बुरा संकेत माना जाता है। इससे घर में प्रेत आत्मा होने का संकेत मिलता है। इसके अलावा अगर घर में चमगादड़ आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि घर में प्रेत बाधा है। अगर आपके घर में गिद्ध आकर बैठ जाता है तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना गया है। यह संकेत से यह पता चलता है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है। अगर आपको ऐसे संकेत मिले तो आपको तुरंत इसके उपाय कर लेना चाहिए। भूत भगाने के लिए इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। हाँ हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। इसके अलावा अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इस मंत्र का हर शनिवार 108 बार जप करें। आमतौर पर ये देखा जाता है
और कुछ लोग अंधविश्वासी होते हैं। अगर भारत में किसी स्थान पर रात में आग लग जाए तो बिना कारण सोचे समझे ऐसे बोलने लगते हैं जैसे भूत ने आग लगाई हो। भूत मन मन में डरावना भय का प्रतीक। जब CH4 ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो दहन को अंग्रेजी में दहन कहा जाता है। हमें मुख्य रूप से ईंधन और हवा की आवश्यकता होती है। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ जोड़ती है तो आग बन जाती है। रात के समय बहुत अंधेरा रहता है, उस अभिक्रिया दरमियान आग लगती है और लोग उसे भूत समझ बैठते हैं। भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां नमक से डरती हैं। मान्यता है कि नमक नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से निकालकर सकारात्मकता वातावरण का निर्माण करता है। इसलिए घर के प्रत्येक कोने में साबुत नमक किसी कागज अथवा कपड़े में लपेटकर रखें। भूत प्रेत ज्यादातर घर का ऐसा कोना ढूंढते हैं जहां वे फल फूल सकें। ऐसा ही एक कोना बाथरूम है। यहाँ अंधेरा होने व गंदगी के चलते आत्माएं इसको अपना बसेरा बनाती हैं। इसलिए यहाँ एक कांच के जार में समुद्री नमक भरकर रखने से प्रेत आत्माओं का वास खत्म हो जाता है। जार में रखे गए नमक को प्रत्येक 15 दिन में बदलें। बुरी आत्मा के साए से छुटकारा पाने के लिए सेंधा नमक, चंदन, कूट घृत को सरसों के तेल के साथ मिलाकर जलाएं। अब इसका धुआं पीड़ित जातक को दिखाएं। ये प्रक्रिया प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को करें। ऐसा करीब 21 दिनों तक लगातार करें। ऐसा करने से समस्या से छुटकारा मिलेगा। जिन लोगों को नकारात्मक शक्तियां अपना शिकार बनाती रहती है, उन्हें लौंग, रक्तचंदन, धूप, लोहबान, गौरोचन, केसर, बंसलोचन, समुद्रसोख, अरवा चावल, कस्तूरी, नागकेसर, जई, भालू के बाल व सुई को भोजपत्र के साथ अपने शरीर व लग्न के अनुकूल धातु के ताबीज में भरकर गले में धारण करना चाहिए। ये प्रक्रिया मंगलवार व शनिवार को करनी होगी। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जिन लोगाए पर ऊपरी हवा रहती है, ऐसे भक्त यहाँ आते हैं। मान्यता है कि यहाँ आकर दुष्ट आत्मा, भूत पिशाच से छुटकारा मिल जाता है। इसे लोग दिव्य शक्ति से प्रेरित शक्तिशाली मंदिर मानते हैं। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन लोगों पर से भूत का साया हटाने लिए उन पर खौलता पानी डाला जाता है। इसके अलावा लोगाए को मंदिर की दीवारों से बांधकर भूत भगाए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ का प्रसाद घर लेने से भूत प्रेत का साया साथ जाने का डर बना रहता है। इसलिए यहाँ भोग लगा हुआ प्रसाद घर नहीं ले जाना चाहिए। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित बेताला मंदिर में मां चामुंडा की मूर्ति विराजमान है। लोगों के भीतर छिपी बुरी शक्तियों को भगाने के लिए यहाँ तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। आप कभी इस मंदिर में जाएं तो देखेंगे कि यहाँ तांत्रिक प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिन्हें देखकर आप डर भी सकते हैं। सच में भक्त भूत का साया लेकर यहाँ आते हैं और बाधा दूर करके ही घर लौटते हैं। माना जाता है कि सबसे ज्यादा तंत्र साधना बंगाल में होती है। कोलकाता के कालीघाट मंदिर ऐसा दिखाई भी देता है। भूत पिशाच आत्मा से परेशान लोग यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। इस मंदिर का माहौल इतना भयानक होता है कि नॉर्मल इंसान देखकर डर जाए। तो यह थे प्रेत बाधा से मुक्ति के उपाय, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन उपायों को जरूर आजमाएंगे, और अगर हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों में आपको कोई शंका है या कोई बात समझ में ना आए हो तो आप निसंकोच होकर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे।
चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।